जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बिहार स्पेशल के वीडियो में। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर आते हैं। विकसित बिहार के साथ निश्चय। बीपीएससी में हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा में 7 निश्चय का किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों में यानी कि 2015 से 20 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान था। तो अगर पूछा जाए कि इसमें कितना अनुमान था, तो 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का इसमें अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ किए गए और 2016 में बारी बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया। क्या हुआ कि 2016 में बारी बारी से इस सबको लागू कर दिया गया। कह रहा है कि इसमें जो पहला है आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। इसमें क्या किया गया कि 35% जो बिहार में जो महिलाओं का रिजर्वेशन दिया गया, ये इसी के तहत दिया गया। 7 निश्चय योजना जो प्रथम चरण था इसके तहत दिया गया। 20 जनवरी 2016 से व्यवस्था प्रभावी हो गई। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि ये योजना कब से प्रभावी हो गई, तो 20 जनवरी 2016 से ये योजना जो है ये प्रारंभ हो गई। सेकेंड जो था हर घर नल का जल। इसका जो उद्देश्य था गाँवों के लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके पीने के लिए क्या तो स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, इसके तहत क्या आरंभ किया गया था, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना और मुख्यमंत्री शहरी जो पेयजल योजना इसके तहत शुरू किया गया। ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई। ये सब कब से प्रारंभ हो गया, यानी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, पेयजल जो गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र और गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र और शहरी, ये सब कब से शुरू हो गया था 27 सितंबर 2016 से ये सब क्या हो गया, ये सब शुरू हो गया। आर्थिक हल युवाओं को बल। तीसरा में है कहता कि इस निश्चय का उद्देश्य राज्य के युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना था। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई। इसमें कितना किया गया तो 5 योजनाएं। किसमें तो आर्थिक हल युवाओं को बल, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार पहला ऐसा राज्य था जो स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना, स्वयं सहायता जो भत्ता योजना था ये हो गया। उसके बाद जो आया इसमें कुशल युवा कार्यक्रम और बिहार स्टार्टअप नीति 2016 और सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। इसमें प्रथम 3 योजनाएं की शुरुआत जो होगा 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। कौन सा तो कह रहा है कि इसमें जो प्रथम 3 योजना जो था, कौन सा योजना तो कॉलेजों में मतलब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री निश्चय और स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम, ये जो था इसका कब हो गया तो 2 अक्टूबर 2016 से नीतीश कुमार के द्वारा इसका आरंभ हो गया। हर घर बिजली लगातार। इस निश्चय का आरंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे इंक्लूड कीजिए। हर घर बिजली लगातार कब से शुरू किया गया था 15 नवंबर 2016 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में बिजली उपलब्ध कराना था। राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। इसके तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गांवों की पहचान की गई। कितना तो 1387 जो विद्युत जहां नहीं था वैसा गांवों का इसमें पहचान किया गया और संपर्कता वहां का लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि यहाँ जिसे 2018 तक इसको पूरा कर लिया गया। आगे है इसमें घर तक पक्की गली नालियाँ, घर तक पक्की गली नालियाँ है। कह रहा है कि इस निश्चय का उद्देश्य गलियाँ, पक्की सड़क और घरों में नालियाँ का निर्माण करना है। इस निश्चय योजना का आरंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना का कब किया था 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजना प्रारंभ की। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। 6 नंबर का जो था इसमें शौचालय निर्माण घर का सम्मान 27 सितंबर 2016 को हुआ। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था 27 सितंबर 2016 को हुआ। इस निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ और स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों के शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।
इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार 2 योजनाएं आरंभ की गई, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और लोहिया शौचालय निर्माण शहरी योजना इसके तहत शुरू किया गया। 7 नंबर पर जो था अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े, यानी कि इस निश्चय के तहत अवसरों को बढ़ाने के लिए युवाओं को राज्य में तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। इस निश्चय के पूर्ति के लिए निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की गई। इसमें किया गया GM कॉलेज जो स्कूल की स्थापना किया गया, पैरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया, पॉलिटेक्निक का स्थापना किया गया, महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की इसमें स्थापना किया गया, अभियंत्रण महाविद्यालय जो टेक्नोलॉजी का होता है इसका किया गया, नर्सिंग कॉलेज की इसमें स्थापना किया गया और प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना किया गया और प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया गया और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। ये कब? तो 7 निश्चय प्रथम के तहत ही किया गया। 7 निश्चय योजना का प्रभाव, इसका क्या प्रभाव रहा? तो 7 निश्चय राज्य में ये प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ अपना लक्ष्य प्राप्त कर भी लिया है और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर क्या है कि अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रमों का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जन जीवन पर देखने भी लगा है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में सुधार लाया है। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना पहले समय से पहले ही अपना लक्ष्य क्या कर चुकी है? तो ये प्राप्त कर चुकी है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण में महिला सशक्तिकरण पर भी मिल रहा है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया है। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो क्वेश्चन इतना तो अंदर से डीपली नहीं पूछेगा। अब अगर मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चन अगर इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा योजना कब शुरू किया गया, 7 निश्चय 1 में कौन सा योजना शामिल है या नहीं है, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। तो 7 निश्चय में कौन सा, ये इम्पोर्टेंट है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार पहला, दूसरा था हर घर नल का जल, आर्थिक हल युवाओं के बल, ये 3rd नंबर पर था। चौथा नंबर पर था हर घर बिजली लगातार, ठीक है। उसके बाद था हर घर पक्की गली नालियाँ, मुख्यमंत्री शौचालय घर का सम्मान, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये कितना था? तो ये 7 निश्चय 1 में ये सब था। आगे जो है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना, देखिए उसमें विकसित बिहार, अभी इसमें क्या कर दिया? आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2, बात बराबर है, कुछ भी कहिए। बिहार के 7 निश्चय योजना 2, बिहार के विकास में सुशासन के कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत 20 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 2020 से 25 को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने कब दे दिया? तब 15 दिसंबर 2020 को दे दिया। राज्य सरकार के द्वारा इसको कब दे दिया गया? तो 15 दिसंबर 2020 को दे दिया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से ये भी बन सकता है। कह रहा है कि सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से इसको क्या हुआ? मिल गया है। इसकी चर्चा नीचे किया गया है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। हर जिले में क्या होगा कि मेगा स्किल सेंटर के यहाँ स्थापना किया जाएगा। हर प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर क्या होगा कि यहाँ स्थापित किया जाएगा। स्किल और उद्यमिता हेतु नया विभाग और उद्यमिता विकास से हेतु अनुदान दिया जाएगा। IIT पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। सशक्त महिला, सक्षम महिला, क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था। स्वयं की उद्योग स्थापित करने हेतु राज्य महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित क्या होगा कि पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योगों में परियोजना लागत का 50% जो अधिकतम कितना होगा? तो 5 लाख रुपये तक का अनुदान और अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा महिलाओं को। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं का प्रोत्साहन, 12th पास अविवाहित महिला को कितना दिया जा रहा है? तो 25,000 रुपया और स्नातक पास महिला को कितना? तो 50,000 रुपया। इंपॉर्टेंट है, ये अविवाहित होनी चाहिए। हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक इसमें क्या है कि सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना सरकार का ये 7 निश्चय 2 योजना में शामिल है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु और मत्स्य संसाधन का विकास पर जोर दिया गया। पूर्व की निश्चय योजनाओं का इसमें क्या किया गया? तो अनुरक्षण किया गया। स्वच्छ शहर और विकसित शहर, ये 5वां था इसमें। तो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन शहरों में और शहरी गरीबी हेतु बहुमंजिला आवास, जो शहर में जो गरीब व्यक्ति रह रहे हैं उसके लिए बहुमंजिला आवास और वृद्ध जनों हेतु आश्रय स्थल। सुलभ संपर्कता, ग्रामीण पथों की संपर्कता, नई सड़कों का निर्माण, ग्रामीण पथों से मतलब कि संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास और फ्लाईओवर का निर्माण, जो कि हो भी रहा है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत सुविधाएं, गांव-गांवों तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं की बेहतर व्यवस्था, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना। ये बाल हृदय योजना यहाँ इंपॉर्टेंट है, किसका है? तो बिहार सरकार के द्वारा। तो इसमें कौन है ये देख लीजिए। 7 निश्चय 2 में तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर। 67वीं पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, ये 7 निश्चय 2 योजना का है। कुछ बिहार के कुछ ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन था। ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोहों को समाप्त करने के हेतु ये चलाया गया, और ऑपरेशन प्रहार गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया। कौन? तो ऑपरेशन प्रहार। यही क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो शराबबंदी कानून से। ऑप्शन में ये था, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन टास्क फोर्स नक्सलियों के खात्मे के लिए यानी कि उन्मूलन हेतु ये चलाया गया। कौन? तो ऑपरेशन टास्क फोर्स। यहाँ सब इंपॉर्टेंट है ये सब। ऑपरेशन उजाला, तो ये मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालिक जो डीएम और जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात जो रेड लाइट एरिया है उसको समाप्त करने के हेतु से चलाया गया। कौन? तो ऑपरेशन उजाला। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर पश्चिम चंपारण में, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पैंथर कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में फैली देशव्यापी समस्या की समाप्ति और नक्सलियों के उन्मूलन हेतु ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। ऑपरेशन जगुआर अंग प्रदेश और कोसी अंचल में के दियारा में सक्रिय अपराधियों को सफाया के लिए। तो ऑपरेशन जगुआर कहाँ? तो अंग प्रदेश और कोसी अंचल के जो दियारा क्षेत्र से था, यहाँ काफ़ी सक्रिय रहते हैं अपराधी, तो इसको समाप्ति के लिए कौन चलाया गया? तो ऑपरेशन जगुआर। ऑपरेशन धनवंतरी अवैध और नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु, धनवंतरी, ठीक है, याद रखिए। ऑपरेशन मानसून वर्षा ऋतु के संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु क्या चलाया गया? तो ऑपरेशन मानसून। क्या होता है ना कि वर्षा ऋतु में अवैध शिकार अधिक होने लगता है, तो इसको रोकने के लिए क्या चलाया गया? तो ऑपरेशन मानसून चलाया गया। ऑपरेशन चाणक्य बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन चाणक्य शुरू किया गया। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन को बढ़ावा हेतु चलाया गया। कौन? तो ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन टोडरमल, तो टोडरमल किससे संबंधित थे? तो ये भूमि से पढ़े हुए थे ना, इतिहास में पढ़ाए हुए थे। तो राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता लाने हेतु भूमिहीनों को समुचित भूमि वितरण हेतु कौन क्या चलाया गया? तो ऑपरेशन टोडरमल। ऑपरेशन रोजगार सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु ऑपरेशन रोजगार चलाया गया। ये तो बिहार के हर जिले में होना चाहिए, केवल सारण जिले से काम नहीं चलने वाला है। ऑपरेशन कॉम्बिंग जो है दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों के पकड़ने के लिए क्या चलाया गया? तो ऑपरेशन कॉम्बिंग चलाया गया। ऑपरेशन सिद्धार्थ माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित जिलों में चलाया गया अभियान क्या है? तो ऑपरेशन सिद्धार्थ है। ऑपरेशन दशक इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक और सामाजिक रूप से जो दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए क्या चलाया गया? तो ऑपरेशन दशक है। ऑपरेशन चारा चारा है, ठीक है, तो सीबीआई के द्वारा चारा घोटाले की जांच के दोषियों को गिरफ्तार हेतु चलाया गया यह अभियान था। ऑपरेशन मुदगल जो है इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट में शामिल कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि वनों से पत्थर की तस्करी करने वाले तस्कर माफिया के विरुद्ध, वन से जो पत्थर का तस्करी करते हैं इसके विरुद्ध ये अभियान चलाया गया। इसका जो शुरुआत हुआ यहाँ से पूछा जाएगा, तो कहाँ से शुरुआत? मुंगेर, इसमें ध्यान रखिए। जिलों में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2022 से किया गया। तो ऑपरेशन जो मुदगल है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? तो मुंगेर जिला से। कब? तो 15 फरवरी 2022 से किया गया। तो एक बार और इस सबको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। कह रहा है कि ऑपरेशन बिहार का जनगणना 2011, एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं। कुल जनसंख्या 10,40,99,452, ये जुबान पर होना चाहिए। 52.14% यहाँ पुरुषों की संख्या है और 47.86% यहाँ महिलाओं की संख्या है। कह रहा है कि देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत यहाँ कितना निवास करती है? तो 8.60% निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है?
कितना है उसका कुछ नहीं पूछेगा, बस ये याद रखिए पटना है। और न्यूनतम वाला जो है ये शेखपुरा है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, अगर क्रम अब दे दिया जाएगा कि बढ़ता, ये क्रम में दे दिया जाता है, अवरोही क्रम आरोही क्रम पूछ दिया जाएगा, तब पटना में हो गया सर्वाधिक। उसके बाद आता है पूर्वी चंपारण, सेकेंड पर मुजफ्फरपुर का स्थान तीसरा आता है, मधुबनी का चौथा आता है, गया का पांचवा आता है। कितना जनसंख्या ये छोड़ दीजिए, ये मत देखिए, सिर्फ क्रम याद रखिए। अगर सबसे अधिक पूछा जाए कि जनसंख्या कहाँ है, तब पटना में। उसके बाद पूर्वी चंपारण सेकेंड पर, मुजफ्फरपुर का स्थान तीसरा आता है, मधुबनी का चौथा और गया का पांचवा। और न्यूनतम पूछा जाए तो शेखपुरा का पहला क्रम है, शिवहर का सेकेंड आता है, अरवल का तीसरा है, लखीसराय चौथा है, जहानाबाद पांचवा है। एक बार और सुनिए, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो शेखपुरा में सबसे कम है। उसके बाद में कहाँ है, तो शिवहर में है। उसके बाद आता है अरवल का, तब लखीसराय, तब जहानाबाद। और सारा जिला कहाँ पड़ता है ये सब मैप में याद होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या, कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो 88.71% है। ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है, पुरुष जनसंख्या इसमें कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, महिला कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। कहता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है, तो ये पूर्वी चंपारण है। और न्यूनतम पूछा जाए तो कौन है, तो शेखपुरा है, ग्रामीण जनसंख्या वाला शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन सा है, कौन सा जनसंख्या था, ग्रामीण जनसंख्या के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक जो है ये पूर्वी चंपारण है, अभी देखे हैं। अब सबसे कम कौन है, तो शेखपुरा में। और इसके बाद जो आता है कौन, तो सर्वाधिक में सेकंड पर मुजफ्फरपुर आ जाता है। ऐसे में अगर पूछा जाए, जनगणना में पूछा जाए तो मुजफ्फरपुर का स्थान कितना आता है, तो उसमें जो मुजफ्फरपुर का स्थान है ये तीसरा है। लेकिन इसमें जो ग्रामीण जनसंख्या में मुजफ्फरपुर का स्थान कौन है, तो दूसरा है। थर्ड पर आ जाता है मधुबनी, चौथा आ जाता है समस्तीपुर, पांचवा जो है ये गया। ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में कौन है, याद रखिए, पहला पर पूर्वी चंपारण, सेकेंड पर मुजफ्फरपुर, थर्ड पर मधुबनी, फोर्थ में समस्तीपुर, 4 में गया। 3-4 बार इसको लगातार पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा, रटते रहिए, याद हो जाएगा। और न्यूनतम जनसंख्या ग्रामीण जो है यह कहाँ है, तो शेखपुरा में है, सेकेंड में शिवहर में है, थर्ड में अरवल है, फोर्थ में लखीसराय, 5 में जो है ये मुंगेर में है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 11.29% है। ठीक है। इसमें से सर्वाधिक जो जिला की कहाँ है, शहरी जनसंख्या पटना में है, और जबकि न्यूनतम जो कहाँ है शहरी जनसंख्या, ये शिवहर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। 1 मिनट। देखिए यहाँ अब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पटना में। उसके बाद जो सेकंड स्थान है ये भागलपुर का है, थर्ड गया का है, चौथा में आता है इसमें बेगूसराय। काफ़ी विकसित है पटना, भागलपुर भी विकसित है, गया बेगूसराय भी ये विकसित है। ठीक है। तब पटना में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, भागलपुर में सेकेंड स्थान, गया में थर्ड है, और बेगूसराय चौथा स्थान पर है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ का है, तो शिवहर का है। यहाँ का ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, 28,116। ठीक है, इस फिगर को याद रखिए। उसके बाद अरवल का आता है, कैमूर और खगड़िया का आता है। दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि कितना रहा, तो कहता है कि बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितना रहा था, 25.42% रही। इस पर स्टार लगाइए। ठीक है, 25.42% यहाँ का दशकीय वृद्धि रहा 2001 से 11 के बीच में। और राष्ट्रीय कितना था, तो 17.7 जो था ये देश का था। इसके करीब 7.7% कितना रहा था, अधिक या बिहार का रहा। कह रहा है कि बिहार में यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1911-1921 के मध्य ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो 1911 और 21 में ये मतलब कि ऋणात्मक दर्ज किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सर्वाधिक जो कहाँ देखने को मिला, तो मधेपुरा में देखने को मिला 31.12%, जबकि न्यूनतम जो देखने को मिला ये गोपालगंज में 19.02%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रहा था, मधेपुरा में। स्टार लगाइए, क्वेश्चन छपा हुआ क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो मधेपुरा में। सेकेंड स्थान पर जो देखा गया ये किशनगंज, तीसरा जो रहा ये अररिया रहा, चौथा जो रहा खगड़िया रहा, और 5वां स्थान पर पूर्वी चंपारण रहा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रहा, तो ये गोपालगंज में रहा। उसके बाद अरवल है, दरभंगा, रोहतास, तब मुंगेर। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1106 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है।
यह बहुराष्ट्रीय 382 से 724 अंक अधिक है। जो देश का कितना है तो 382 है, लेकिन बिहार का कितना है तो 1106 है। इस संदर्भ में शीर्ष पर कौन सा है तो बिहार में शिवहर है, 1880 इम्पोर्टेंट है। जबकि कैमूर का न्यूनतम कितना है तो 488 है। जनसंख्या घनत्व तो कैमूर का 488 है। सर्वाधिक शिवहर का है, कम किसका है तो कैमूर का है। सेकेंड स्थान जो जनसंख्या घनत्व में आता है सर्वाधिक में ये पटना का आता है, थर्ड पर दरभंगा और चौथा वैशाली, पांचवा बेगूसराय। ठीक है, सेकेंड पर कौन आ गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, पहला शिवहर, सेकेंड पटना, थर्ड दरभंगा, फोर्थ वैशाली, 5 बेगूसराय। और न्यूनतम में पूछा जाए तो कैमूर, जिसका पहले नाम भभुआ भी था, ये 488 यहाँ का है। सेकेंड पर कम वाले में जमुई आ जाएगा, थर्ड पर बांका आ जाएगा और पश्चिम चंपारण फोर्थ पर, रोहतास 5 पर। लिंगानुपात कितना है तो 918 है। कितना है तो 918 है। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 से क्या है तो 25 कम है। देश का कितना है तो 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है ये कौन सा है तो गोपालगंज है। जबकि न्यूनतम पूछा जाए 1021 गोपालगंज का है, न्यूनतम किसका है तो मुंगेर का 876 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ये क्रम दिया गया है 5 तक का। गोपालगंज 1 है, सिवान 2 है, तीसरा में सारण है और चौथा किशनगंज का है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि और सब याद रहे या ना रहे, लेकिन पहला स्थान पर कौन है, दूसरा पर कौन है, ये याद होना चाहिए। गोपालगंज पहला आता है और शिव, क्योंकि बाद बाकी जो 2 याद रखिएगा ना, तो आगे का जो क्रम होगा वो मतलब कि 2-3 ऑप्शन काटने के बाद ये मिल सकता है राइट आंसर। तो गोपालगंज 1021 है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा। 10% चांस अगर क्वेश्चन को अगर हार्ड करना रहेगा। देखिए अभी जो कट ऑफ गया था कितना गया था 75.33%, ये जनरल का कट ऑफ गया था। 75% क्वेश्चन मतलब कि 75%। अब तो कुछ सीट की संख्या इसमें क्या था कि 800 के करीब था, अब तो सीट की संख्या काफ़ी कम है। तो मान करके चलिए कि 80% अगर राइट अगर एक्यूरेट कर रहे हैं, सही अगर कर रहे हैं, तो समझिए कि रिजल्ट के काफ़ी करीब है। क्योंकि कन्फ्यूजन में वहाँ 2-4 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आते हुए भी गलत हो जाता है। आप तो निगेटिव कर दिया है तो उससे भी बचना है। तो 75% 80% तो तैयारी हर हाल में होना चाहिए, तभी जाकर के रिजल्ट होगा, ना तो वही होगा 2 नंबर 4 नंबर से फिर से क्रॉस लगेगा। तो इसको ध्यान में रख करके चलिए। ठीक है, तैयारी कीजिए तो जम करके कीजिए। सिलेक्शन लेना है तो लेना है 68वीं में हर हाल में, बस यही लक्ष्य बना करके चलिए। साक्षरता दर कितना है तो जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार की साक्षरता दर बता चुके थे इसका, इसमें 61.80%। इसमें बोले थे कि 10 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 71.2। ठीक है, और इसमें 10 घटाने के बाद 51.5। ये सब एक्यूरेट होना चाहिए। सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है तो रोहतास का है, 73.37% है। 73 का उल्टा कीजिएगा तो 37 हो जाएगा, तो याद रखिए 73.37%। और न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है, कितना तो 51.08%। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किसका है तो रोहतास का है, 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ का है तो पूर्णिया का है। महिला साक्षरता दर रोहतास का सर्वाधिक है, लेकिन न्यूनतम में यहाँ कौन हो जाता है तो यहाँ सहरसा आ जाता है। न्यूनतम में महिला, पुरुष में पूर्णिया था, लेकिन महिला में कौन सा आ जाता है तो सहरसा का आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि पूर्णिया अधिक ध्यान में रहता है। तो ये सब क्वेश्चन जानबूझ करके दिया जाता है कि विद्यार्थी का 1 नंबर वैसे भी गलत हो जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछा जाए तो इसमें सहरसा हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में क्या है तो निचले पायदान पर है। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में कितना था तो 33.57% था। 2001 में क्या था, महिला साक्षरता दर जो था ये कितना था 33.57% था। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में है, पहला स्थान पर, दूसरा पटना है। ठीक है, और तीसरा पर भोजपुर आता है, चौथा मुंगेर, पाँचवा जो है ये औरंगाबाद है। और न्यूनतम साक्षरता दर में पूर्णिया का प्रथम स्थान आता है। ठीक है, देखिए न्यूनतम साक्षरता में किसका है तो पूर्णिया पर, न्यूनतम साक्षरता दर में जो किसका है तो प्रथम स्थान पर ये पूर्णिया आता है, सेकेंड पर सीतामढ़ी का स्थान आता है। और थर्ड में अगर पूछा जाए तो कटिहार का है, चौथा में मधेपुरा का है और पाँचवा पर सहरसा का है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक की आयु का कितना है तो 2011 में कह रहा है कि शिशु लिंगानुपात 2011 के कुल शिशु 19 कह रहा है कि
एक करोड़ 91,33,964 कितना था? तो 1,91,33,964 है। ठीक है। शिशु लिंगानुपात का प्रतिशत जो देखा जाएगा उसमें ये मतलब कि संख्या में नहीं पूछेगा कि कितना है, नहीं है। यहाँ का शिशु कह रहा है कि सर्वाधिक जो जिला जो है ये पूर्वी चंपारण में था। ठीक है। सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला जो पूर्वी चंपारण हो गया, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला पूछा जाएगा तो ये शेखपुरा हो जाता है शिशु लिंगानुपात में। डाटा सिर्फ आपसे एक ही पूछ सकता है कि बिहार का जनसंख्या जो है ये वही पूछा जाएगा, बाद बाकी डाटा आपसे नहीं पूछेगा कितना है, इस पर छोड़ दीजिए, बस प्रतिशत में याद रखिएगा। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 935 है, बस यही याद रखिए, क्योंकि डाटा उतना याद नहीं रहता है। मान लिया जाए कि दे दिया कि 9 लाख कहीं कुछ है, अलग अलग दे दिया जाएगा, तो उसमें उतना याद थोड़े रहेगा। 1,18,00,297, अब इसमें आगे पीछे कर देगा, 97 की जगह 96 कर दे, 95 कर दे, क्योंकि ऐसा होता है, उसमें आयोग है, कुछ भी कर देता है, तो वैसा क्वेश्चन बहुत कम बनता है। बिहार का शिशु लिंगानुपात बस ये याद रखिए कितना है? 935 है। राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 919 है, जो 16 अधिक है। किसका? तो बिहार का 16 अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। कितना है? तो 971 है। ठीक है। जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये वैशाली है। अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है कितना है? तो 15.9% है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सर्वाधिक देखिए, अनुसूचित सर्वाधिक जनसंख्या जो किसका है? अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या गया में है, और न्यूनतम जो जनसंख्या कहाँ है? तो ये शिवहर में है। और सर्वाधिक देखिए जनसंख्या में है, लेकिन अगर जनसंख्या प्रतिशत में पूछ दिया जाए तो भी इसमें गया ही आता है। और लेकिन न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में यहाँ शिवहर नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बदल जाता है। यहाँ कौन हो जाता है? तो किशनगंज हो जाता है। यहाँ कितना है प्रतिशत? तो 6.69। ठीक है। किसका? तो इसमें अनुसूचित जाति का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मान लिया जाए कि अनुसूचित जाति का न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में देखने को मिलती है, किस जिला में, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें जो होगा किशनगंज होगा, या किशनगंज का वहाँ कितना प्रतिशत है? तो 6.69। और सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो गया हो जाता है, लेकिन जब सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तो भी इसमें गया है, और न्यूनतम जनसंख्या पूछा जाए तो इसमें शिवहर का स्थान आता है। और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति में है 13%। कितना बताए थे? अनुसूचित जाति का 15.9%। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति का 13% है। इसमें कहा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ देखने को मिलता है? जनसंख्या तो ये पश्चिमी चंपारण में है, और न्यूनतम जनसंख्या इसमें भी शिवहर है, जाति में भी, जनजाति में भी शिवहर है। तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, कहीं लगा दीजिए जाति की जगह जनजाति अगर दे दिया, कुछ भी दे दिया, अगर न्यूनतम पूछा तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछा जाए, जनसंख्या प्रतिशत, तो भी इसमें शिवहर ही आता है। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में इसमें जो है 0.04% में आता है, औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर ये सब आ जाता है। धार्मिक जनगणना में कह रहा है कि बिहार में धार्मिक हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है इसमें। ठीक है। सर्वाधिक है। यह राज्य की कुल आबादी का कितना है? तो 82.69% है। राज्य की जो कितना है? तो 82.69% है। ये 8,07,78,686 है, यानी कि इसका 82.869% है। तो ये संख्या कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है, बस इतना याद रखिए, 82.69% हिंदू धर्म को फॉलो करता है। धार्मिक जनगणना संबंधी आंकड़े, हिंदू हो गया, मुस्लिम है, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और अन्य आता है। तो अन्य में इसमें मतलब यहाँ हिंदू का 82.69, मुस्लिम का 16.87, ईसाई का 0.12, बौद्ध का 0.02%। इसमें लगातार जो बौद्ध का भी आता है, सिख और जैन, ये सब का जो है कितना है? तो 0.02% याद रखिएगा। और अन्य का 0.01%। आज जिन्होंने कोई धर्म का उल्लेख नहीं किया उसका कितना है? तो 0.02% है। बिहार में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था, और नियमित जनगणना 81 से आरंभ हुआ। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60% आबादी निवास करती है, यहाँ निवास करती है, बता चुके हैं। जनगणना की यह दर 2011 की जनगणना में यह दर कितना था? तो 8.07% थी। बिहार का जो कितना है? तो 69.1 हो गया है। औसत जो यहाँ जो है कितना दिया है? तो 68.9 है, अब हो गया 69.1 हो गया है। ये ऑप्शन में अगर यही रहे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए तो 68.9 ही होगा, क्योंकि जो डाटा पूछा जाएगा यह 2011 को ध्यान में रख करके पूछा जाएगा।
तो आज इतना ही इसमें टॉपिक इंक्लूड किए हुए थे। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।